Bollywood, politics, glamour, fashion, education, lifestyle. Only on Desire News. वास्तविकता वही जो हमने कही। We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are very thankful to you to bring our story out. मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। आप आए, मुझे लगा आपके पैर छूऊं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, हमारा जीवन बहुत सफल बचा। तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। और बहुत शानदार मूवी, अल्टीमेट मूवी। वो जिसे पूरी दुनिया जन्नत कहती है, वहाँ उन्होंने कैसे जहन्नुम को देखा और जिया है। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस ट्रूथ। यूथ से आग्रह है, आप इस फिल्म को जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि हमारे कश्मीर में किस तरीके से भारतीयों को ही रिफ्यूजी बना दिया। ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। मैं विवेक जी की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। Actually, I have not seen that, and I've heard it's very successful. इन जो असलियत है वो आज हमें देखने को मिली है जो पहले नहीं पता था। वहाँ के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये सच्चाई देखो तब आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था। कश्मीर का विदारक चित्र। आधार कार्ड बनाना कंपलसरी है, उसी प्रकार से ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा विषय नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर छोटी कम्युनिटी का विषय नहीं है। ये सिर्फ कश्मीर पूरे भारत का विषय, पूरी दुनिया का विषय है। ये कश्मीर फाइल्स जो विवेक अग्निहोत्री जी ने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है। And why Kashmir File has given such a important exposure? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा हॉलोकॉस्ट, जेनोसाइड, नरसंहार पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस शासन ने उसको दबा के रखा हुआ था। इतिहासकारों ने उसको आगे नहीं आने दिया था। कश्मीर पंडितों को जनवरी 1990 में जिस प्रकार से वहां से निकाला था और जिस प्रकार से उनके साथ, उनकी कन्याओं के साथ बलात्कार किया गया था और लोगों को मारा था। 1 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर निकल के आए और हमारे शासन व्यवस्था में चू तक नहीं हुई। तो ये जो विडंबना है, इसको लेकर के मैं समझता हूँ बहुत से कश्मीरी पंडित, हिंदुस्तानी ये जानने के लिए उत्सुक था हुआ क्या। एक घटना घटी थी आज से 30 साल पहले कश्मीर के अंदर। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी भी कहीं भी ना हो। कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, हत्या की गई, नरसंहार किया गया, जीनोसाइड हुआ, हॉलोकॉस्ट हुआ। मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जब नहीं उठाई, चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े। दिस इज द टाइम फॉर जस्टिस कृष्णा। इसके लिए साहस चाहिए था, और ये साहस हमारे दोस्त विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स बना करके पूरे देश को, क्या पूरे विश्व को दिखा दिया है कि क्या होती है हिम्मत। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उन्होंने हौसला दिखाया। क्या फर्क पड़ता है जिन लोगों ने तुम्हारी माओ का रेप किया, तुम्हारे भाइयों को काट डाला, पिताजी के 50 टुकड़े करके जेल में बेच दिया, फेंक दिया, उन लोगों से जस्ट गले मिलो, से आई लव यू एंड मूव ऑन। इसको आपने क्या करण जौहर की फिल्म समझ रखा है? आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन ठेकेदार
जो बोलते हैं कि फिल्म को रिलीज करना चाहिए, आज वो इसी फिल्म की खिलाफत कर रहे हैं। केरला कांग्रेस ने इसका खिलाफत करी और कांग्रेसी ने ट्वीट्स किए, जो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने आज पटल पे कहा, ट्वीट्स करके इसकी खिलाफत करी। तो मैं समझ रहा हूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सियासी खेल था तुष्टीकरण का, जिसको अंग्रेजी में अपीसमेंट कहते हैं। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई। इतने ज्यादा वहां पर अत्याचार हुए, औरतों को विरासत में उनके जो हक थे, हुकूक थे, उनसे वंचित कर दिया गया। स्कैवेंजर्स को सिर्फ जो है काम करने के लिए बुलाया जाता था। म्यूजिकल स्कूल्स बंद हो गए, सिनेमास बंद हो गए और इतने ज्यादा कानून में बदले कि कोई बाहर का आके व्यक्ति वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता और अत्याचारों की जो है सुनामी आ गई। उस समय राष्ट्रीय झंडे से वहां के सेपरेटिस्ट, वहां के आतंकवादी जूते को पॉलिश किया करते थे। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कन्याकुमारी से लेकर के और लाल चौक पर उन्होंने 15 मिनट में झंडा फहराया और उनके पर रॉकेटों का अटैक किया गया, उसके बाद भी वो निडर होकर के बचते हुए निकल गए। तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की राष्ट्रीयता का एक बहुत छोटा सा प्रतिबिंब है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और वो मैं समझता हूं कश्मीरी फाइल को जिस तरह से उसमें दृश्य दिखाए गए हैं, वो बहुत ही सत्यता पे आधारित है। जज टिक्कू को किस तरह से मारा गया, एक जज को ड्रम के अंदर उनकी वाइफ ने छुपा लिया और पड़ोसी ने बता दिया आतंकवादी को कि इस ड्रम के चावल के अंदर छुपे हुए हैं, और आतंकवादियों ने गोली से भून दिया और चावलों के साथ खून निकला और उन चावलों को उन जज साहब की पत्नी को खिलाया गया। ऐसी एक टीचर थी, उनको वो 1990 में चली आई और उनको बाद में कहा गया, शायद सरिता नाम था उनका, कि आप आइए और आपको सैलरी हम वापस करेंगे। उनको झुलासा देकर के उनको वापस बुलाया और उनको फिर उनके साथ बलात्कार किया और उनको आरी से काटा। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध। मेरे कहने का मतलब यही है कि सिनेमैटिक लिबर्टी इज द एसेंस एंड द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हर एक को अधिकार है, उसको आप राजनीतिक जामा मत पहनाइए। वो कांग्रेस जिस तरह से इसका खिलाफत कर रही, मैं समझता हूं कि ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि इतनी जघन्य अपराध के बाद आप चुप बैठे हुए हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो विवेक अग्निहोत्री ने पिक्चर बनाई है बहुत सराहनीय है। उसमें अनुपम खेर जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अंदर सभी ने बहुत ही अच्छी बेहतरीन अदाकारी की है और मेरी गुजारिश है हमारे सारे हिंदुस्तान वासियों से एक बार इस फिल्म को जरूर देखें और इसका विरोध करना एक बहुत ही गलत बात है। देखिए, ऐसा है कि अगर इतिहास आप देखें तो अमेरिका में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने जब वियतनाम में अटैक हुआ 1975 में, उस समय उन्होंने अपनी कंट्री के ऊपर सटायर किया, बॉर्न इन अमेरिका। उन्होंने अपनी कंट्री को रिडिक्यूल किया। ऐसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक फिल्म बनाई थी शिंडलर्स लिस्ट, उसके अंदर जब नाजीज की एट्रोसिटीज हो रही थी जूस के ऊपर, तो उस समय एक आदमी निकल करके उसने सबको बचाया। तो एक ऐसा हमें उदाहरण स्टैब्लिश करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर सद्भावना फैले। जो कम्युनल हार्मनीज है वो डिवाइड, ये राजनीतिक लोगों के चक्कर में, अपीसमेंट के चक्कर में हमारे देश का इन्होंने बहुत नुकसान किया और लगातार करते आ रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अमित शाह जी को और मोदी जी को। उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को जो रिवोक किया है, और लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा जी जिस प्रकार से 2 साल से अंदर कश्मीर के अंदर फिर से मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान का बनाना चाह रहे हैं, अखंड भारत का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, बहुत सराहनीय है। और डिजायर न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका इस बात पर बोलने के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच। Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।